जूही ने इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी है दुर्योधन पर और दुर्योधन पर तरह-तरह के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए हैं क्योंकि वो समझ रही है कि बहुत जल्द तबरेज़ उसको छोड़ने वाला है। इसलिए अब चाहे जो वो जल्दी करे यानी कि उसको तो सिर्फ़ पैसों की जल्दी है, इसलिए उसे ये है कि झटपट काम ख़त्म हो। तबरेज़ इसको धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाले और मुझे मेरे पैसे मिल जाएँ। इसलिए वो दुर्योधन पर तरह-तरह के इल्ज़ामात लगाने लग चुकी है। और इसको कहती है कि तुम्हारी जो हरकतें हैं मैं अभी जाकर तबरेज़ को बताती हूँ ताकि वो तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकालेगा। लेकिन ये चीज़ इरफान को हजम नहीं हो रही। इरफान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया कि कैसे वो इतने झूठे इल्ज़ाम उन दोनों पे लगा सकती है और जाकर अपनी माँ को कहता है कि आपने अपनी बेटी को क्या तमीज़ सिखाई है, क्या ये कर रही है, क्यों आप इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुर्योधन कॉल करती है तबरेज़ को और कहती है कि आपने मेरे साथ क्या किया है। अब ये कसर बाकी थी कि जूही मेरे पे इल्ज़ाम लगाने लग चुकी है। पहले आपने मेरे साथ ऐसा सलूक वो तबरेज़ को कॉल करती है और बड़े ही गुस्से के साथ उसके साथ तल्ख़ बातें करती है और उसको कहती है कि आज तक तो मैंने हर ज़्यादती को चुप करके खामोश रह के बर्दाश्त किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस चीज़ का तुम्हें यानी कि इस चीज़ का जवाब देना ही पड़ेगा जो कुछ तुम लोगों ने किया है। असल बात तो ये और आप है सब लोग पैसे के पुजारी हो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि ये पैसा आपके पास सारी ज़िंदगी नहीं रहने वाला है। अपनी आखिरत को भी सँवारो। आप सब एक जैसे हो। तुम सुंबल की बात करते हो, लेकिन तुम भी उसके जैसे ही हो क्योंकि तुमने भी पैसे की लालच की है और वो भी तुम्हारी लालच में ये सब कुछ कर रही है। दोनों ही नहायत लालची और खुदगर्ज़ लोग हो। मैं आप दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरे सामने ऐसे मोड़ पर सब रिश्ते खुलकर सामने आ गए। जो कुछ मेरे साथ हुआ आज मुझे पता चल चुका है कि कौन मेरे साथ मुखलिस है और कौन नहीं है। मुझे बहुत दुःख रहेगा तुम्हारे ऊपर जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है क्योंकि मैं ऐसा कभी सोच ही नहीं सकती थी कि कोई बाप भी अपनी औलाद के साथ ये ज़ुल्म कर सकता है या करवा सकता है क्योंकि वो सब जानते थे यानी कि सुंबल जानती थी कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे जब तुम्हें इस हकीकत का पता चलेगा। इसलिए उसने ये कदम उठाया है। अगर उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तो वो कभी भी ऐसा नहीं करती। इसलिए वो बड़ी ही दीदा दिलेरी के साथ ये सारा कुछ कर रही है और उसको बिल्कुल किसी बात का कोई भी खौफ नहीं है। इसलिए अब मुझे समझ आई है कि तुम भी उस चीज़ के हिस्सेदार हो। इसलिए मैं इस बात के लिए तुम्हें भी कभी माफ़ नहीं करने वाली हूँ। ये बात तुम भी अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें कभी माफ़ करूँगी क्योंकि मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत, इतना हौसला नहीं रह गया है। दूसरी तरफ से काफ़ी अच्छे तरीके से टुकाई होती है जाके सफ़िया की क्योंकि जैसे ही सफ़िया बेगम अपने घर पे जाती है, तबरेज़ का बाप बड़े ही गुस्से से उसको कहता है, क्या जो कुछ हुआ था तुम इसकी ज़िम्मेदार हो? सफ़िया कहती है कि नहीं, आपको गलतफ़हमी हुई है। आगे से वो कहता है कि तबरेज़ ने मुझे सारा कुछ बता दिया है जो कुछ हुआ है। तो आगे से सुंबल के साथ मिलकर जो कुछ तुमने किया है सारी हकीकत मेरे ऊपर खुल गई है। मेरा बेटा बहुत रोया, बहुत तकलीफ़ में था और उसको इस बात का सबसे ज़्यादा दुःख था कि मेरी माँ ने भी सुंबल का साथ दिया और उसके साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। आप लोग क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हो? मेरा दिल तो आज कर रहा है कि मैं तुम्हें आज और अभी और इसी वक़्त छोड़ दूँ और तुम्हारी सज़ा है कि तुम्हें भुगतनी पड़ेगी कि मैं दिल से अब कभी तुम्हारे साथ नहीं हो सकता हूँ क्योंकि तुमने जो हसर केशर किया है, बल्कि तुम सोचो कि तुम एक कातिला हो, तुमने एक कत्ल किया है और इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो और ऊपर से तुम्हारी बेटी जूही, उसको तुमने बिल्कुल भी ज़हन नहीं रखा कि जो कुछ तुम आज किसी की बेटी के साथ कर रही हो वो कल को तुम्हारी बेटी के साथ भी हो सकता है। ये बात तो तुम्हारे दिमाग में बैठ ही नहीं रही, लेकिन बहुत जल्द तुम इसका नतीजा देख लोगी। फिर इस बात का और कोई ज़िम्मेदार नहीं होगा, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम इस बात की ज़िम्मेदार होगी क्योंकि तुमने कभी सोचा ही नहीं कि किसी की बेटी के साथ इस तरह से करना किस कदर गुनाह है और वो उल्टा तुम्हारे ऊपर भी पड़ सकती है और ऐसा ही हँसी होगा। खुशी ज़िंदगी गुजार लो। मेरा तो तुमसे यही कहना है, लेकिन पता नहीं तुम अपनी माँ की बातों में क्यों आ जाते हो। वो सिवाय लालच के तुम्हारे दिमाग में और कुछ नहीं पड़ती है। ये मैं तुम्हें बात बार-बार बता रहा हूँ। आगे से आप देखेंगे तबरेज़
तबरेज़ कहता है कि ये मेरा भी मानना है कि पैसा ही बहुत कुछ है, इसलिए मैं अपनी मंज़िल पाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। इसमें मेरी माँ का कसूर तो नहीं। हाँ, जो कुछ उसने किया है इस चीज़ की माफ़ी उसको कभी भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मेरी माँ ने मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है और मैं कभी भी उनसे अब बात नहीं करूँगा। मेरा दिल उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। समझो कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है। इस पर कहता है तबरेज़ का बाप, तुम क्या समझ रहे हो कि मुझे इस बात का दुःख नहीं है? मेरा अपना दिल नहीं चाह रहा। मुझे तो आप लोगों की और दुनिया की मजबूरी है, वरना मैं इस रिश्ते को आज और इसी वक़्त ख़त्म कर देता। इसके बाद आप देखेंगे कि तबरेज़ को वो कह के जाता है कि तुम जो फ़ैसला करना बहुत ही सोच समझ के फ़ैसला करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम सुंबल के साथ रहो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि अगर सुंबल इस बात में शामिल हुई तो मैं सुंबल का और उसके बाप का वो हाल करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। आखिर उन्होंने अपने आप को समझ क्या लिया है, कैसे इन्होंने इतनी बड़ी हरकत कर दी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे वो जैसे ही कर जाता है तबरेज़ का बाप, तो वहाँ जाकर उसकी माँ को कहता है कि मेरा दिल कर रहा है कि अभी और इसी वक्त तुम्हारा किस्सा ख़त्म कर दूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ अपनी औलाद की खातिर, क्योंकि मेरी बेटी की शादी हो चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लालच के गड़े ने उसका घर भी बर्बाद कर देना है। पहले तुम अपने बेटे का घर तो बर्बाद कर चुकी हो। तुम क्या समझ रही हो कि तुमने दूर अदन को मात दी है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। तुमने दूर अदन को मात नहीं दी है, बल्कि तुमने अपने बेटे को मात दी है और उसके घर को उजाड़ कर रख दिया है। तुम्हारी रूह नहीं कांपी इस तरह की हरकत करते हुए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। और मुझे अफ़सोस इस बात का है कि जूही भी इस बात में शामिल थी और आप दोनों ने पैसे की लालच में आकर क्या कुछ कर डाला है। यानी कि सुंबल से सिर्फ़ एक पैसे की लालच के पीछे आप लोगों ने अपना ईमान, अपनी आखिरत हर चीज़ ख़राब कर ली है। आखिर मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ कि आप लोग जो कर रहे हो बहुत ही गलत कर रहे हो। मैं कैसे आप लोगों को मना करूँ, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में तो कोई बात बैठ ही नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा ही छाया हुआ है। और तुम्हें मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि तुम अपनी बेटी की ज़िंदगी भी तबाह कर रही हो, बल्कि तुमने अपनी बेटी की ज़िंदगी भी तबाह कर दी है। और उनका लालच जिनके बारे में जिनके लिए पैसा इकट्ठा कर रही है, उनका लालच कभी भी नहीं भरेगा। ये बात मैं आपको बार-बार समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। आज आपने जो दुर्योधन के साथ किया है, ये आपको कल को भुगतना पड़ेगा और ये बात आप लोगों के आगे ज़रूर आएगी। ये बात मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, चाहे जो मर्ज़ी कर लो। आगे से आप देखेंगे कि बड़ी माफ़ियाँ-तलाफ़ियाँ माँगेगी तबरेज़ की माँ और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो बस सुंबल ने कहा था तो मैंने ऐसे कर दिया। आगे से वो कहेगा कि सुंबल ने नहीं कहा, बल्कि तुम्हारे अंदर के लालच ने तुम्हें उकसाया था, जिसकी वजह से तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ा है।